अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में खैर व बरकतें अता फ़रमाए और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं लाई हूँ आज यंग जनरेशन की सबसे फेवरेट फूड की रेसिपी, ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। आपने बड़े बड़ी बेकरीज़ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज़िंगर बर्गर ज़रूर खाए होंगे, लेकिन ये ज़िंगर बर्गर की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और महंगे महंगे ज़िंगर बर्गर मार्केट से लेने की बजाय आप अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बच्चों को खुश कीजिए। यकीनन आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 6-7 चिकन के थाई पीस ले लिए हैं। इनकी मैंने हड्डी निकाल दी थी और इनको धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। चिकन थाई का जो गोश्त है वो बहुत ही जूसी और नरम होता है, इसलिए इसको ज़िंगर बर्गर में इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी। इसके लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक का डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दूँगी और लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है और अब मैं इसमें केचप डालूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसमें केचप डाल दिया है और वाइट विनेगर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो हर पीस पे लग जाएं और इसमें मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए और तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। मैरिनेशन का स्टेप मुकम्मल हुआ। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चिकन पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि मैदे की जो कोटिंग है वो बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे, जब हम इसे खाएं तो इसमें भी टेस्ट होना चाहिए। काली मिर्च का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और रेड चिली पाउडर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लूँगी। मसाले मिक्स हो चुके हैं, ये स्टेप भी हमारा मुकम्मल हुआ। मैं इसको एक तरफ रख दूँगी और अब हमें चिकन बर्गर के लिए सॉस तैयार करनी है। 1 कप मैंने लिया है मायोनीज़ का और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है मस्टर्ड पाउडर का डाल दूँगी। आप इसकी जगह पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मायोनीज़ का इस्तेमाल भी आपने अपने बर्गर के हिसाब से करना है, हाफ़ कप या फुल कप। चिली गार्लिक सॉस इसमें मैंने डाली है 4 टेबल स्पून। 2 चम्मच भर के अब मैं इसमें चिली सॉस के डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये मिक्स होकर एक अलग से अच्छी सी सॉस बन जाए। बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। तो आप बर्गर जब बनाएं तो इस सॉस को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप ये सॉस नहीं बना सकते तो आप सिर्फ मायोनीज़ और केचप का इस्तेमाल करके भी बर्गर का पे लगाकर आप बर्गर बना सकते हैं। तो अब हमें चिकन को फ्राई करना है। जो हमने मैदा मिक्स करके रखा था इसमें मैं चिकन पीस को डिप करूँगी और इसी तरह से आपने भी करना है। अगर आपको अच्छे चिकन पीस फ्राई चाहिए तो इसी तरह कोटिंग करनी है मैदे की और इसको अब मैं पानी में उठाकर डाल दूँगी। पानी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ठंडा या गर्म नहीं है। तो फिर मैंने इसको पानी में डालकर मैंने मैदे में डाल दिया है और इसके ऊपर अच्छी तरह से मैदा डाल दिया है और अब मैं इसको हाथों से दबा दबा कर इसको प्रेस करूँगी। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप अगर इसी तरह करते जाएं अपने तो आपके क्रम्बल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। देखिए कितने अच्छे इसके क्रम्स बने हैं। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ज़बरदस्त क्रम्ब इसके नज़र आएंगे आपको। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पीस उठाया है और इसको भी मैं मैदा कोटिंग करके पानी में डालूँगी और दोबारा से मैं इसको मैदे में डालकर इसको दबा दबा कर जो है वो उनको मैदे का इसके ऊपर कोट करूँगी। तो मैं 2 बार आपको ये दिखा चुकी हूँ। देखें इसके भी कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो आपने भी इसी तरह करने हैं तो आपके भी इंशाल्लाह इसी तरह के क्रम्स बनेंगे और मज़े का जो है चिकन क्रिस्पी सा फ्राई होगा। तो चलें अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और जो हमने चिकन तैयार किया था कोटेड करके रखा हुआ था इसको मैं अब इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। जब गरम हो जाए हमें हाथ पर इसकी हीट महसूस हो तो हम इसमें ये चिकन के पीस डाल देंगे
और हम बाद में इसकी हल्की आंच करके इसको 7-8 मिनट के लिए एक साइड से हमें इसको फ्राई करना है और 7-8 मिनट हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। ये टोटल तकरीबन 12 से 15 मिनट में फ्राई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और अब मैं जो दूसरे पीसीज हैं वो भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारे पीसीज माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो देखें इसके क्रम्स कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त बने हैं। क्रंची जो है वो चिकन तैयार हुआ है। तो अब हमें बर्गर्स बन को सेट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स बन ले लिए हैं। तो मेरे चैनल पर बर्गर्स बन की ऑलरेडी जो है वो वीडियो मौजूद है। आप वो देखकर बर्गर बन्स घर पे बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से मंगवा सकते हैं। तो इनको मैंने दरमियान से काट लिया है और तवे को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी। आप वैसे भी इसको बना सकते हैं लेकिन सेक लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने तमाम बर्गर्स को बन को सेक लिया है और अब हम इसकी सेटिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो बर्गर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो हमने सॉस तैयार की थी उसको मैं चारों तरफ इसके फैला दूँगी। तो अगर सॉस आपकी कम पड़ जाए तो आप दोबारा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉस के 2-3 चम्मच डालकर इसको फैला दिया है। अब मैंने सलाद पत्ता लिया है। तो सलाद पत्ते को मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है और उसके ऊपर मैंने जो है चिकन जो हमने फ्राई किया था उसको मैंने रख दिया है और इसके ऊपर दोबारा से मैं ये जो सॉस है इसके ऊपर लगा दूँगी। बंद गोभी काटी थी मैंने थोड़ी सी, तो इसको भी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और अब जो ऊपर वाला हिस्सा है बर्गर का वो मैं इसके ऊपर रख कर थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूँगी। तो देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सिंपल सी रेस्टोरेंट स्टाइल की सेटिंग जो है, हमारी ड्रेसिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। कितने खूबसूरत बर्गर्स बन हैं। जब हमने खाए थे तो बहुत मज़े के बने थे। तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप रेस्टोरेंट के बाज़ार के बर्गर्स जो हैं वो भूल जाएंगे। जिंगर बर्गर्स की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। दुआओं में याद रखें। चलते चलते आखिरी बात, हम जो अच्छे अमल करते हैं वो रोशनी में ढल जाते हैं, फिर ये रोशनी मौत के बाद हमारे साथ रहती है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।